एपिसोड 5 की शुरुआत रिक फ्लैग जूनियर के अंतिम संस्कार से होती है। हार्कोर्ट चुपचाप बैठी होती है, ताबूत को देख रही होती है। तभी उसके पिता उससे बात करते हैं। वो मजाक करते हैं कि उन्हें अकाउंटेंट बन जाना चाहिए था और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे को किसने मारा। फिर भी हार्कोर्ट उन्हें कुछ नहीं बता सकती। रिक कहते हैं कि उनका बेटा उससे प्यार करता था, जिसे वो पहले नकारने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पता है कि उनका रिश्ता अलग था, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि वो उसकी किसी भी जरूरत में मदद करेंगे। जैसे ही वो अन्य लोगों से मिलने उठते हैं, हार्कोर्ट उनसे कसम खाती है कि वो रिक जूनियर के हत्यारे को मार डालेगी। वर्तमान में रिक फ्लैग और उनकी पूरी टीम पार्क में छिपी होती है, जबकि हार्कोर्ट क्रिस का इंतजार कर रही होती है। जब वो आता है तो वे कुछ अजीब नोटिस करते हैं। वो कुत्तों को सहला रहा होता है, लोगों के पास चल रहा होता है और ऐसा सब कुछ कर रहा होता है जिससे कोई उस पर गोली न चला सके। साफ है कि उसे कुछ पता है। जब वो हार्कोर्ट के पास बैठता है, वो उस पर गुस्सा होती है। उसने उसे कॉम्पोसेटिक नाम का एक मैसेज भेजा था, जो उनके बीच एक चेतावनी कोड है। उसे वो पढ़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, फिर भी वो आ गया। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं है। उसे जानना है कि क्या हार्कोर्ट उसके लिए कुछ महसूस करती है। दुर्भाग्य से वो उसे बहुत नाराज होती है और ठीक से बात भी नहीं करती। अंत में हार्कोर्ट कहती है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए चुमा था क्योंकि वो नशे में थी और वो क्रिस के लिए कुछ महसूस नहीं करती। जब वो जाता है, ARGUS एजेंट्स उसका रास्ता रोकते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो उनमें से एक को पकड़ लेता है, जिससे वे उस पर गोली नहीं चला सकते। जब ज्यादातर लोग उसके किसी कदम का इंतजार कर रहे होते हैं, बोडो कहती है कि वो गोली चला सकती है। वो एक ऐसा टूल इस्तेमाल करती है जिससे उसे अपनी गोली की गलती का प्रतिशत दिखता है और वो लगभग निश्चित होती है कि वो उसे मार डालेगी। रिक उसे ऐसा करने को कहता है, जिससे हार्कोर्ट क्रिस को जमीन पर गिरा देती है। जब वे ARGUS वापस आते हैं, हार्कोर्ट इकोनॉमस को कॉल करती है और कहती है कि क्रिस को बचाने का एकमात्र तरीका है कि उसे बुक कर लिया जाए। अगर उसकी गिरफ्तारी का रिकॉर्ड हो तो रिक फ्लैग उसे नहीं मारेगा, जो शायद वो वास्तव में करना चाहता है। इकोनॉमस उसे यह भी बताता है कि बोडो एक साइबॉर्ग है। वो एक प्लेन दुर्घटना में घायल हुई थी और उसका दिमाग का हिस्सा खो गया था। उसे बचाने के लिए उसका दिमाग मशीन से बदल दिया गया। उसी समय रिक पीसमेकर को एक कमरे में ले जाता है और सभी को बाहर भेज देता है। जैसे ही कोई नहीं होता, रिक क्रिस को जमीन पर गिरा देता है। जब वो माफी मांगने की कोशिश करता है, एजेंट परवाह नहीं करता और उसे पीटना जारी रखता है। आखिरकार इकोनॉमस क्रिस को बुक कर लेता है, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, और बोडो ये समझ जाती है। वो जो हुआ उसे सहमत नहीं है, लेकिन फेरी कहता है कि उसने सही किया। फिर जब पीसमेकर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा होता है, साइबॉर्ग रिक फ्लैग को सब कुछ बताती है। इस बीच ली और एड्रियन क्रिस को ले जाते हैं और वो उन्हें सब कुछ बताता है जो घर छोड़ने के बाद हुआ। उसे यकीन है कि हार्कोर्ट ने उसे धोखा दिया और सिर्फ अपनी नौकरी वापस पाने के लिए ऐसा किया। उसके दिमाग में इकोनॉमस उसे बचाने वाला है। हालांकि ली को यह अजीब लगता है और वो मान नहीं सकती कि बस इतना ही है। वे अपनी चर्चा में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि जूडो मास्टर उनका पीछा कर रहा है। ARGUS के अंदर बोडो रिक के ऑफिस जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कह सके, वो कहता है कि उसे यकीन है कि वो कहेगी कि वो स्थिति से बहुत जुड़ा हुआ है और ये कोई फायदा नहीं देगा। हालांकि वो दिखाता है कि उसका ध्यान पूरी तरह से काम पे है। फ्लैग मानता है कि उसे पीसमेकर को पीटना अच्छा लगा, लेकिन वो कहता है कि ये उसके प्लान का हिस्सा था। उसने बोडो को गोली चलाने को इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि हार्कोर्ट अपने दोस्त को बचाने दौड़ेगी, और उसे ये भी पता था कि अगर वो पीसमेकर को पीटेगा तो हीरो को लगेगा कि ये बदले के लिए है और वो नहीं सोचेगा कि उसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। ना ही क्रिस को पता चलेगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो उसे ये बताता है, बोडो कहती है कि ये प्रभावशाली है और मानती है कि उन्हें क्रिस से निपटना होगा। इस बीच क्रिस अपने दोस्तों को अलविदा पत्र लिख रहा था। वो ली को मैसेज भेजता है और इस आयाम को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी करता है। फिर ईगली आता है क्रिस के नए एडवेंचर में शामिल होने के लिए। वो पोर्टल के पास डायमेंशनल टूल खोलता है और उसे फिर से सक्रिय करता है। जैसे ही वो शक्ति से भर जाता है, वो और ईगली पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश करते हैं। उन्हें पता नहीं होता, लेकिन जूडो मास्टर सब कुछ देख रहा होता है। वो फ्लेरी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्टल कॉल में बाधा डालता है और वे एक दूसरे को नहीं सुन सकते। आखिरी उपाय के तौर पर वो अपनी टीम के लिए एक नोट छोड़ता है और पीसमेकर के पीछे दरार में चला जाता है। ली और एड्रियन आखिरकार घर पहुंचते हैं, लेकिन पोर्टल उनके सामने ही गायब हो जाता है। वो तुरंत समझ जाती है कि क्रिस अल्टरनेट डायमेंशन में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो एक नोट देखती है जिसमें चीटों के फिंगरप्रिंट होते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि जूडो मास्टर भी वहां था। जाने से पहले वे मेटालिक टूल और क्रिस का पत्र ले लेते हैं। रास्ते में वे कई कारें देखते हैं जो शायद ARGUS की हैं, जो डायमेंशनल रिफ्ट के पीछे जा रही हैं। हालांकि जब एजेंट्स वहां पहुंचते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। अडेबायो हार्कोर्ट, एड्रियन और इकोनॉमस को पत्र पढ़कर सुनाती है। इसमें क्रिस कहता है कि उसने सब कुछ आजमाया, फिर भी वो अपनी गलतियों की भरपाई नहीं कर सका। उसे यकीन नहीं है कि वहां उसके लिए मोक्ष संभव है, इसलिए वो दूसरे डायमेंशन में अपने लिए एक नई जिंदगी ढूंढेगा। हार्कोर्ट इसे स्वीकार नहीं कर सकती और सभी को एक नए मिशन के लिए प्रेरित करती है। वे टूल को काम करने का तरीका ढूंढेंगे और क्रिस को अल्टरनेट डायमेंशन से वापस लाएंगे।